गाजियाबाद स्टेशन पर आज दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में आग से हड़कंप मच गया। आग पार्सल वैन में लगी थी। इस पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तेजी से इस बोगी को ट्रेन से अलग कर देने की वजह से यात्री सुरक्षित रहे, वरना ये काफी बड़ा हादसा साबित हो सकता था। 7 दिन के भीतर शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़ा ये तीसरा हादसा है। हर बार यात्री बाल बाल बचे। सवाल है कि आखिर रेलवे ऐसे हादसों से कब सबक लेगा। ट्रेन का डिब्बा धो धो कर चल रहा है। आग की लपटें बेहद तेज हैं। दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस का पार्सल डिब्बा आग की भेंट चढ़ गया। हादसा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ। सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची ही थी। इसके ठीक बाद आग लगने की खबर आई। इससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले इस डिब्बे को ट्रेन से अलग किया और इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बेहद मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। इस दौरान दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस यहीं खड़ी रही। बाद में इसे आगे रवाना किया गया। ये सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि ये शताब्दी एक्सप्रेस के बोगी में आग लगी है। तुरंत फायर ब्रिगेड की कोतवाली से 4 गाड़ियां भेजी गई। पहुंच देखा गया कि ट्रेन के पिछले हिस्से में जो जनरेटर और लगेज का यान है उसमें आग लगी हुई थी। तत्काल ये रेलवे विभाग द्वारा इस बोगी को जो है ट्रेन के हिस्से से अलग किया गया तथा फायर सर्विस द्वारा इसके दरवाजे को तोड़ करके आग को बुझाया गया। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। पिछले 7 दिनों के भीतर शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़े 3 हादसे सामने आ चुके हैं। 13 मार्च को दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। कांसरो स्टेशन के पास चलती ट्रेन के एक एसी कोच में आग लग गई। कांसरो स्टेशन राजाजी टाइगर रिजर्व के इलाके में है। अचानक लगी इस आग ने यात्रियों के होश उड़ा दिए। ट्रेन के C4 कोच में आग लगी थी। कांसरो रेंज के रेंजर ने फौरन बचाव का काम शुरू किया। आग की शिकार हुई बॉगी को समय रहते ट्रेन से अलग कर दिया गया, जिससे कोई हताहत नहीं हो पाया। इसके बाद 17 मार्च को उत्तराखंड के ही खटीमा टनकपुर सेक्शन पर पूर्णागिरी शताब्दी एक्सप्रेस के यात्री तब खौफ में आ गए जब उन्हें ट्रेन उल्टी दिशा में दौड़ती हुई महसूस हुई। शक सही था। तकनीकी वजह से ट्रेन उल्टी चल पड़ी। 35 किलोमीटर तक यूं ही दौड़ती रही, जिसके बाद दिक्कत दूर की जा सकी। तब कहीं जाकर यात्रियों को चैन मिला। और अब 20 मार्च को गाजियाबाद में फिर से शताब्दी एक्सप्रेस ही हादसे का शिकार हुई है। आग के फैलने का यहां खतरा था, जिसे तेजी से बचाव अभियान चलाकर किसी तरह दूर किया गया। शुक्र की बात बस इतनी है कि इन तीनों हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये दुर्घटनाएं एक बड़े अलार्म की तरह हैं। सवाल है कि आखिर क्यों बार बार हादसे का शिकार हो रही है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन? किस गलती से हुआ हादसा? कहां रही चूक? यात्रियों को कैसे मिलेगा सुरक्षित सफर का भरोसा? सैनिटाइजर दिखाई दे रहा है, सही बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नई दिल्ली पे लोड हुआ है सामान, तो हम लोग इसमें सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं और सैनिटाइजर जो भी निकला है उसकी सैनिटाइजर नहीं है, उसमें कुछ और बॉटल है, लेकिन जो भी बॉटल है उसकी हम लोग जांच कराएंगे उसकी, लेकिन फोरेंसिक्स के बिना हम लोग इसमें भी कुछ जांच नहीं कराएंगे। हर हादसा एक सबक की तरह होता है, लेकिन जिस तरह एक ही तरह के हादसे दोबारा हो रहे हैं वो अपने आप में एक बड़े सवाल की तरह है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।